हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से। दोस्तों यदि आपके घर में बार बार मेढक आता है तो इसका क्या संकेत होता है। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेढक का बार बार घर में आना कौन से संकेत मिलते हैं, क्या नुकसान होते हैं और इसके क्या लाभ होते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार मेढक का बार बार घर में आना बहुत बड़ा संकेत होता है। दोस्तों इस बात का कई लोगों को मालूम तक नहीं होता और वह लोग अनजाने में जीते रहते हैं। दोस्तों यह जानकारी मैंने पुराने शास्त्र और किताबों के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए यह जानकारी सही है और सटीक है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेढक का बार बार घर में आना क्या संकेत लेकर आता है। आपके आने वाले जीवन के लिए कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसी जीवों में से एक मेढक होता है। घर में इसका आगमन से बहुत बड़े बड़े संकेत होते हैं। दोस्तों हमारे घरों के आसपास कई बार ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। कई बार घर में किसी भी जीव का आना आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जो कभी इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। ये दोस्तों वैसे तो मेढक बारिश के मौसम में दिखाई देता है, लेकिन कभी भी अगर यह आपके घर में बिना मौसम के आ जाए तो इससे जुड़े कुछ संकेत मिलते हैं जो आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े प्रभाव डालता है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मेढक आपके घर में आ जाए तो समझे कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कि आपकी नौकरी में बड़ा बदलाव हो, आपको तन से जुड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बदलाव जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ये दोस्तों वैसे तो मेढक का अक्सर एक रहस्यमय जीव के रूप में देखा जाता है। कई संस्कृतियों के लिए उनके आध्यात्मिक अर्थ होते हैं जो आपके जीवन में प्रभाव ला सकते हैं। दोस्तों आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपके घर के अंदर मेढक की उपस्थिति अपने साथ विशेष संदेश और अर्थ ला सकती है। दोस्तों इसे अक्सर सौभाग्य और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यदि आपके घर में अचानक मेढक का आगमन हो जाए तो समझे आपके घर में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपको नई नौकरी या फिर नए रिश्ते के संकेत मिल सकते हैं। प्रिय दोस्तों यदि मेढक का घर में आगमन होता है तो समझे कि आपके भीतर भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। आपको पहले से ज्यादा साहसी और समझदार होने के संकेत होते हैं। यदि घर में आए हुए मेढक को आपसे डर महसूस होता है तो इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं और ऐसी स्थिति में आपको संयम बनाने की सलाह दी जाती है। यदि एक प्रकृति के संदेशवाहक के रूप में होता है, इसीलिए किसी न किसी बदलाव का संकेत जरूर होता है। ये दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार पर मेढक का दिखना जीवन के लिए मिले जुले संकेत देता है। संस्कृतियों में मेढक को अच्छी सेहत के संकेत के रूप में देखा जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में जीवन में आने वाले परिवर्तनों या फिर नई शुरुआत का संकेत होता है। ये दोस्तों यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर मेढक दिखाई देता है तो यह आपके घर में सुख समृद्धि आता है। अगर मेढक आपके घर से बाहर निकलते समय रास्ता काट दे तो समझे कि आपके जीवन में जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता है। प्रिय दोस्तों घर के किसी बिस्तर या अलमारी के अंदर मेढक को देखना अक्सर एक संकेत के रूप में देखा जाता है कि आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन के संकेत देता है और इसी के साथ घर परिवार में वृद्धि, धन में वृद्धि इसके भी संकेत देता है। घर के भीतर मेढक का प्रवेश होना आपके लिए धन का संकेत देता है और यह इस बात का इशारा भी करता है कि बहुत जल्द आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। आपको हर क्षेत्र में धन लाभ मिलने की संभावना होती है। प्रिय दोस्तों मेढक का आपके घर में प्रवेश करना आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको विश्वास रखते हुए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। घर में मेढक का आगमन आध्यात्मिक दुनिया में जुड़ाव की ओर इशारा करता है। जबकि अपने घर के अंदर एक मेढक को छलांग लगाते हुए देखते हैं तो यह एक प्रेरणादायक संदेश लेकर आता है। आध्यात्मिक रूप से यह आपको विश्वास की छलांग लगाने की प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है और इसी के साथ आपको नया काम शुरू करने की प्रेरणा देता है या नए रिश्ते में प्रवेश करने के शुभ संबंध संकेत देता है। प्रिय दोस्तों यह तो शास्त्रों की बात है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि लेकिन अब आपको मेढक से जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रिय दोस्तों प्राचीन समय की बात है। उस जमाने में एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके घर में कंगाली छाई हुई थी। अलक्ष्मी का वास उसके घर में था। प्रिय दोस्तों वह व्यक्ति बड़ा परेशान था। कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति दाने दाने को मोहताज था। सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को नहीं मिलता था
और यदि शाम को मिल जाए तो सुबह की कोई आस नहीं थी। इस तरह उस व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो रहा था। दोस्तों, वह व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा दुखी था। अपने बच्चों का लालन पालन करना भी उसके लिए बहुत कठिन हो रहा था। दोस्तों, इसी के साथ गरीब होने पर भी वह व्यक्ति ईश्वर पर बड़ा विश्वास किया करता था। परम पिता परमात्मा को हमेशा याद किया करता था और रोज़ सुबह शाम सदा भाव से अपने ही श्रीमुख से ईश्वर का नाम लिया करता था। बस यह उसका नित्य कर्म था और बाकी उसका जीवन गरीबी में व्यतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब समय करवट लेता है तो भिखारी भी राजा बन जाते हैं। और एक बात और है दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग कुछ समय के लिए ही दुखी जरूर होते हैं, लेकिन अंततः ईश्वर उसकी जरूर सुनता है और एक ना एक दिन उनको सुख प्राप्त होता है। ये दोस्तों, अब इसी तरह गरीबी में उस व्यक्ति का जीवन गुजर रहा था। लेकिन एक बार की बात है, जब वह व्यक्ति अपने घर में अपनी झोपड़ी में विश्राम कर रहा था, तभी अचानक उसके घर में कुछ मेढकों की भरमार हो जाती है। पता नहीं कहाँ से बहुत सारे मेढक घूमते हुए, छोटे छोटे मेढक उसके घर में चारों ओर घूमते नजर आने लगते हैं। लेकिन उन मेढकों को देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि बिना बारिश के आज ही मेढक मेरे घर में किस तरह प्रवेश कर रहे हैं। मेढक इस मौसम में कहीं देखने को भी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इस बात को आप और हम सभी लोग जानते हैं कि मेढक बारिश के मौसम में ही देखे जा सकते हैं। लेकिन यदि गर्मी के मौसम में कोई मेढक को फुदकता हुआ देखना चाहे तो यह बड़ा कठिन होता है। लेकिन उस व्यक्ति के घर में गर्मियों के दिनों में बहुत सारे मेढक घूमते हुए उसको दिखाई दिए। दोस्तों, लेकिन वह व्यक्ति मेढक के इशारे के बारे में कुछ नहीं जानता था। सारे मेढकों को अपने घर में देखकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाता है और मन ही मन ईश्वर को याद करता है। सोचने लगता है कि परमात्मा, तेरी लीला बड़ी निराली है। तू कब क्या कर दे, कोई नहीं जानता। इस गर्मी के मौसम में कड़ाके की धूप पड़ रही थी, अग्नि जैसी धरती तप रही थी और इस कड़ाके की धूप में इतने सारे मेढक पता नहीं मेरे घर में कहाँ से चले आए। दोस्तों, इतना सोचता हुआ वह व्यक्ति आगे और सोचता है कि गर्मी बड़ी तेज पड़ रही है, धरती तप रही है, इसी वजह से यह मेढक उछलते हुए मेरे घर के अंदर आ गए, क्योंकि घर में छाँव होती है और छाँव को देखकर यह मेढक मेरे घर में प्रवेश कर गए। हो सकता है गर्मी की वजह से इनका बदन जल रहा होगा। यही सोचकर वह व्यक्ति अपने घर के अंदर पानी का छिड़काव कर देता है, चारों तरफ पानी ही पानी कर देता है। प्रिय दोस्तों, अब जैसे वह व्यक्ति अपने घर में पानी का छिड़काव करता है तो सारे मेढक जमीन में चिपक कर और सारे मेढक पानी में आ जाते हैं, जमीन में चिपक कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, मेढक इतने सारे थे कि कोई उसके धन भंडार में घुस गया तो कोई अन्य भंडार में घुस गया, कोई कहाँ फुदक रहा है और कोई कहाँ कूद रहा है। उसके घर में चारों तरफ मेढक ही मेढक दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वह व्यक्ति घर में पानी छिड़ककर चारपाई पर विश्राम करने लगता है। दोस्तों, उधर उस व्यक्ति की पत्नी भी विश्राम करने लग जाती है और उसके बच्चे भी विश्राम करने लग जाते हैं। सभी को गर्मी की वजह से नींद आ जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। और दोस्तों, लेकिन इसके बाद जब वह लोग सोकर उठते हैं तो उनके घर में एक भी मेढक दिखाई नहीं देता है। सभी मेढक वहां से जा चुके थे। वह व्यक्ति और उसकी पत्नी दूर दूर तक जाकर देखते हैं कि कहीं मेढक नजर नहीं आते हैं। हर जगह देखते हैं लेकिन उनको मेढक दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं और वह सोचते हैं कि पता नहीं वह मेढक इतने सारे कहाँ गए। दोस्तों, लेकिन उसी दिन के बाद उस व्यक्ति के घर में चमत्कार होने लगे। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति का कारोबार चलने लगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति का नसीब जागने लगा और धीरे धीरे वह व्यक्ति तरक्की करने लगा। अंततः उस व्यक्ति की गरीबी का नाश हो गया और फिर वह व्यक्ति एक दिन नगर सेठ कहलाने लगा। इतना धनी हो गया कि वह नगर सेठ कहलाने लगा। दोस्तों, इसके बाद वह व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है। पैसे वाला होने के बाद एक साधु से मिलता है और साधु को अपने जीवन की संपूर्ण घटना सुनाता है। दोस्तों, तब वह साधु उस व्यक्ति से कहता है कि भाई, जब तुम्हें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो तुम भी ईश्वर के लिए कुछ करो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा करो, लेकिन धर्म के नाम पर तुम्हें कुछ करना चाहिए। दोस्तों, जब वह साधु उस व्यक्ति को कहता है भाई, तुम एक काम करो, महादेव का मंदिर बनवाओ और उसमें महादेव को स्थापित करो और वह मेहदीपुर महादेव के नाम से स्थापित करो। दोस्तों, उसके बाद वह व्यक्ति अपने घर को चला जाता है और फिर महादेव मंदिर का निर्माण कराता है। दोस्तों, उसके बाद मंदिर बनके तैयार हो जाता है और उस मंदिर में मेहंदीपुर महादेव की स्थापना होती है। दोस्तों, वह मंदिर आज भी राजस्थान में मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम मेहंदीपुर महादेव जी पड़ा, जयपुर के पास में आंधी गांव और
जयपुर के बीच में स्थापित यह मंदिर, जिसमें दूर दराज से चलकर लोग आते हैं। प्रिय दोस्तों, दोस्तों इस मंदिर में जाकर जो भी अपनी सच्ची श्रद्धा से ईश्वर से जो मांगता है, महादेव से जो भी इच्छा मांगता है, उसकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होती है। प्रिय दोस्तों, इस मंदिर में शिवरात्रि का बहुत विशाल मेला लगता है, जिसमें दूर दराज से भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, पहले तो मेहंदीपुर महादेव जी के नाम से मंदिर को जाना जाता था, और फिर जैसे धीरे धीरे लोगों ने आगे तरक्की की, शिक्षा पाई, तो वैसे मेहंदीपुर महादेव जी का नाम बदलकर मेहगी महादेव कर दिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।